गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बिहार सिविल कोड प्यून के लिए मॉक 3, चलिए आइए देखते हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड वर्ड कमिटी, कॉमिटी, कॉमिटी, कमिटी। तो इसमें चारों में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि विकल्प डी कमिटी गलत है, क्योंकि COMMITE में डबल एम, डबल टी और डबल ई का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, चूज द सिनोनिम ऑफ एबेंडन, कीप, सपोर्ट, एडॉप्ट, फोरसेक। तो इसका हो जाएगा फोरसेक। फोरसेक का अर्थ होता है त्याग देना या छोड़ देना, और जो एबेंडन का सटीक पर्यायवाची है। एबेंडन मतलब भी त्याग देना, छोड़ देना होता है। अगला देखेंगे, चूज द एंटोनिम ऑफ राइस। तो एसेंड, इंक्रीज, सोए, फॉल। तो इसका क्या हो जाएगा? फॉल। फॉल का अर्थ होता है गिरना, जो कि राइस उठना, उदय होना का ठीक उल्टा होता है। राइस मतलब उदय होना होता है, फॉल मतलब होता है गिरना। अगला देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ही इज एन ए ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, द ऑनेस्ट मैन, एनी ऑनेस्ट मैन। तो इसका हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन। एनी का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्ट का उच्चारण स्वर्ण वोवेल से शुरू होता है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। यहाँ एन हो जाएगा, एन, एन ऑनेस्ट मैन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन ऑफ द लाइफ एट द सेम टाइम एज अनदर। तो एनिसेटर, पियर, कॉलेजियस, सेंटोपोरेरी। तो इसका हो जाएगा कॉन्टेम्पररी। कंटेम्पररी का अर्थ होता है समकालीन, यानी वे लोग जो एक ही समय में काल में जीवित हो। ठीक है, तो इसका यही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिसीव, 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 रिसीव। तो इसका हो जाएगा रिसीव, ऑप्शन नंबर ए। RECEVE गलत है। RECEIVE में सी के बाद EI आता है, ना कि ई आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला आइटम से देखते हैं, टू टर्न ए डीफ ईयर, टू लिस्टन केयरफुली, टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, टू शाउट एट समवन, टू इग्नोर। तो इसका हो जाएगा टू इग्नोर। टू इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। इसका मुहावरे का अर्थ होता है किसी की बात पर ध्यान ना देना। अगला देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। द कैट जंपेड डैश द टेबल, इन द टेबल, एट द टेबल, अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल, इनटू द टेबल। अपॉन द टेबल। इनटू का प्रयोग तब होता है जब कोई चीज़ किसी बंद जगह के अंदर गति के लिए गति करके जाए, जैसे कि नदी में कूदना। जबकि टेबल के ऊपर कूदने के लिए अपॉन सही है, अपॉन का प्रयोग करेंगे। अगला देखेंगे, चूज द सिनोनिम ऑफ हैप्पी। हैप्पी मतलब होता है खुशी, तो इसका हो जाएगा जॉयफुल। सैड मतलब उदास, एंग्री मतलब गुस्सा, ग्लोमी मतलब उदास। ग्लोमी, ग्लोमी मतलब बताइएगा आप लोग एक्सप्लेनेशन करके। जॉयफुल का अर्थ क्या होता है? आनंदित या खुश होना, जो कि हैप्पी का सही समानार्थक है। अगला, चूज द एंटोनिम ऑफ बोल्ड। बोल्ड, ब्रेव, फियरलेस, कॉन्ग्रेचस, टीमिड। तो इसका हो जाएगा टीमिड। टीमिड का अर्थ होता है डरपोक होता है, और बोल्ड का अर्थ होता है निडर या साहसी, और इसका विपरीत हो जाएगा क्या? टीमिड मतलब डरपोक। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स। दे डैश प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, इज प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आर प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वाज प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो हो जाएगा हैव बीन प्लेइंग, ऑप्शन नंबर डी। हैज बीन का प्रयोग यहाँ इसलिए होगा क्योंकि वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। सिंस मॉर्निंग के कारण दे के साथ हैव का प्रयोग आता है, तो हैव बीन हो जाएगा। तो पूरा वर्ड हो जाएगा, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, जू, एक्यूडम, केनल, एवरेरी। तो एविरेरी, तो एवरेरी हो जाएगा इसका आंसर। एवरेरी वह जगह है जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। ये भी शब्द पक्षियों से संबंधित है।
अगला देखेंगे 13 नंबर, सेलेक्ट द पुलर ऑफ नाइफ। नाइफ का पुलर क्या होता है? नाइफ मतलब छुरी होता है। नाइफ से हो जाएगा KNIFESS, KNIFVES, KNIVES। तो KNIVES ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंग्रेजी के नियम के अनुसार जिन शब्दों के अंत में FE होता है उसे बहुवचन बनाते समय VES में बदल दिया जाता है। अगला देखेंगे आइटम फ्रेज, ए पीस ऑफ द केक, ए टेस्टी फूड, ए स्मॉल पार्ट, टू बी हंगरी, समथिंग वेरी इजी। तो इसका हो जाएगा समथिंग वेरी इजी, ऑप्शन नंबर डी। समथिंग वेरी इजी का अर्थ होता है बहुत आसान काम। इस मुहावरे का प्रयोग सरल कार्य के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, सी डैश टू स्कूल एवरी डे, सी गो टू स्कूल एवरी डे, सी गोइंग टू स्कूल एवरी डे, सी गोज गॉन स्कूल एवरी डे, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। तो हो जाएगा क्या? गोज, GOES। गोज का प्रयोग होगा क्योंकि सी थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ वर्ब में S या ES लगता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में S या ES लगाते हैं। तो S या ES लगाते हैं तो सी गोज टू स्कूल एवरी डे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन का मैंने बोला था आपको कमेंट करने के लिए उसका ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।